देखिए यूसीसी का जो मुद्दा है इसको चुनाव से तुलना करना महा बेवकूफ़ी है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप गलत काम करो, ठीक है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। साल 2024 को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। जनता उम्मीद कर रही है कि शायद अगली बार बदलाव होगा, या अगर नरेंद्र मोदी फिर से वापसी करते हैं तो उनके अच्छे दिन आएंगे। उनके अच्छे दिन आएंगे महंगाई से, बेरोजगारी से, उनके अच्छे दिन आएंगे इन सब चीज़ों की समस्याओं से दूर होने के बाद। हम यहाँ पर लोगों से माहौल जानने आए हैं कि आखिर देश का माहौल क्या है और वर्तमान सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं, कि वो कितनी हर मोर्चे पर कितनी सफल रही है और कितनी असफल रही है, और आने वाले चुनाव में जनता किसे चाहेगी। चलिए हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। साल 2024 के चुनाव आने वाले हैं और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि यूसीसी का मुद्दा चुनाव के वक्त ही क्यों आ रहा है। देखिए यूसीसी का जो मुद्दा है इसको चुनाव से तुलना करना महा बेवकूफ़ी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 44 यानी कि हिंदी की भाषा में आर्टिकल 44 भारतीय संविधान का, जिसको शक हो वो गूगल खोले और उस पर सर्च करे, उसके बाद परिणाम घोषित होगा, उसके बाद मेरे से बात करे। और बात रहेगी तुलना करने की, तो ये महा बेवकूफ़ी है। ये बात तो दो तीन साल से चल रही है, तो ये थोड़ी ना कि 2-3 साल पहले चुनाव करीब था तो मुद्दा छेड़ दिया। ये बिल्कुल, इससे तो सबको फ़ायदा है। यूसीसी में तो किसी पर्सनल किसी रिलीजन को तो बोला नहीं कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन यूसीसी के अंडर वैसे कह रहे हैं कि यूसीसी आ जाएगा फिर मुसलमानों की जो राइट्स, जो उनका धर्म उनको राइट्स देता है, फिर वो कैसे करेंगे। भाई उनका धर्म क्या राइट देता है, मेरे को ये बताइए। कि देखिए कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप गलत काम करो, ठीक है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी उम्र 17.5 साल है, मैं ज़्यादा तो स्पिरिचुअल हूँ नहीं जो इन्फॉर्मेशंस दे सकूँ आप लोगों को। क्या मुसलमान का क्या राइट है, सारा कुछ फैसिलिटी मुसलमान उठा रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। वो माइनॉरिटी है। किस बात का माइनॉरिटी है? माइनॉरिटी है, ठीक है, मान गया। तो फिर सेकुलर है तो माइनॉरिटी क्यों? इतने ही ज़्यादा हम सेकुलर हैं तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। सेकुलर है तो आप ही लोग कहते हैं कि सेकुलर, ये देश सेकुलर है, सेकुलर था, सेकुलर रहेगा। स्वीकारित करता हूँ आपकी बात। फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? उसको नष्ट कर दीजिए। माइनॉरिटी कमीशन का गठन करने तो कोई मोदी जी आए नहीं थे। अब विपक्ष का एक बंदा मेरे को मिला, ठीक है, वो मेरे को कहता है कि गुजरात में मोदी की सरकार है इसलिए तूफान आ गया। मैं महा बेवकूफ़। राजनीतिक इतिहास रहा है और इतिहास गवाह रहा है वहाँ का कि वो ऐसा एरिया है, तूफान तो आता है वहाँ पे। उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसमें भी तूफान आता है। लक्षद्वीप हो गया, पोर्ट प्लेयर्स हो गया, तो इसमें तो तूफान आना आम बात है। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं और सरकार उसके प्रति काम भी कर रही है, जनता हित के लिए काम कर रही है। ये थोड़ी ना कि सरकार नकार रही है जनता को। सरकार काम करने में भी तो कामयाब है। ये तो क्या सरकार काम कर रही है? लोग कहते हैं कि जब यहाँ देश में आपदा आई हुई है कई जगहों पर और नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक ये काम नहीं होता। ये आप मेरे को बात बताइए, रेल हादसा हुआ, ठीक है, रेल हादसे में रोल बनता है रेल मंत्री का। पर आपने कभी ऐसा सुना कि रेल हादसा हुआ और वहाँ पे मौकाई हादसे वाली जगह पे प्रधानमंत्री जी पहुँचे? लेकिन हमारे देश में पहला बार ऐसा हुआ। अगर हमारे प्रधानमंत्री की सिर्फ सत्ता लेना ही सोच होती तो वो नहीं पहुँचते। उनको पता है कि मेरा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया कहती हैं कि वो गए वहाँ पे फोटो खिंचवाया और चले आए, PR करना था, कर लिया। फोटो तो राहुल गांधी भी खिंचवा के चले आते। दोनों भाई बहन गए थे हाथ पकड़ के कश्मीर में, जब 370 नहीं थी तो क्यों नहीं जाते थे? वो भी तो हाथ पकड़े, बर्फ से खेला, फोटो खिंचवाए, आ गए, स्टेटस अपडेट करा, बात खत्म। 24 घंटे का नशा था, वो भी झड़ गया। अरे वो तो भारत जोड़ो यात्रा का अंत था ना। देखिए भारत जोड़ो यात्रा से आज कर्नाटक में चुनाव। मेरे को एक बात बताइए, हमारा भारत टूटा कब जो जोड़ने चले? हमारा नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया ना धर्म के नाम पे। कहाँ तोड़ दिया धर्म के नाम पे? भेदभाव कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान। कौन कर रहा है भेदभाव? देखिए आज कोई भी कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। कैबिनेट में नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। शायद मेरे को तो ऐसा लगता है आंखों में कुछ लोगों ने पट्टी लगा रखी है। अयोध्या जाके देख लीजिए, नगर पालिका के चुनाव में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है और जीत के आया है, ठीक है। बगल में ही ज़्यादा दूर नहीं है अयोध्या। अयोध्या तो चलो काफ़ी दूर हो जाएगा, गाजियाबाद चले जाइए, लोनी चले जाइए, मेट्रो से निकल जाइए और वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग करके आइए, फिर मेरे से बात कीजिएगा। धर्म के नाम पर बीजेपी नहीं बांटती। धर्म के नाम पर तो हमें 1975 में बांट दिया गया। सेकुलर ऐड का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ था तो सेकुलर ऐड कराने की क्या जरूरत थी? पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बोला कि इस देश के सभी संसाधन पे, यानी कि इस देश में जितने भी रिसोर्सेज है उस पर पहला मुसलमानों का है। तो एक तरफी बात तो वो करते, हिंदू मुसलमान तो वो बांट रहे थे। बीजेपी ने तो कभी बांटा नहीं। बीजेपी तो हमेशा शुरू से बोलते हुए सबका साथ सबका विकास। और आप मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस में
कैबिनेट में कौन सा मुस्लिम मंत्री था बताइए? आपने बोला सलमान खुर्शीद थे, इतने बड़े नेता थे। सलमान खुर्शीद थे पक्का? ये मुख्तार अकबर, ये गुलाम नबी आज़ाद थे। गुलाम नबी आज़ाद थे। गुलाम नबी आज़ाद जिसे का इंटरव्यू शायद आपने देखा नहीं इंडिया टुडे ग्रुप पे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।